आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइलम सीलेंट्रेटा की बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कौन से फाइलम? सीलेंट्रेटा की बात करेंगे। सीलेंट्रेटा को हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं। सीलेंट्रेटा को हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइलम है और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कई ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो ये बात जानिए कि जब भी हम लोग सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो सीलेंट्रेट्स शब्द की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं। तो नाइडेरिया जो है यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसको हम लोग नाइड कहते हैं। नाइड का मतलब होता है स्टिंग सेल्स। क्या कहेंगे? स्टिंग सेल्स। स्टिंग का मतलब डंक मारने वाली सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो डंक मारती हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिंग सेल्स कहते हैं। दंश कोशिका भी कहते हैं इसको। और ये कैसे एनिमल्स होते हैं? ये होते हैं सैक लाइक एनिमल्स। सैक लाइक का मतलब, जिसे सैक का मतलब एक ऐसा बैलून लाइक स्ट्रक्चर हम लोग जिसको कह देते हैं, तो सैक लाइक एनिमल्स इनको हम लोग कहते हैं। सबसे जो खास बात है इनकी कि ये भी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। और यहाँ पे जो है जो एक्वेटिक है इसमें ज्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे? समुद्र में पाए जाएंगे। यानी ज्यादातर जो सीलेंट्रेट्स की बात आती है, ये ज्यादातर ये कहाँ पे मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा भी एनिमल है यहाँ पे जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा से आप लोग परिचित हैं। हाइड्रा जो है ये बिल्कुल प्लांट की तरीके से दिखाई पड़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इनकी बात करें जो एक्वेटिक कंडीशन में है तो मोस्टली ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में है, जैसे हम लोग बात करते हैं हाइड्रा की बात करते हैं। तो हाइड्रा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा की जब हम लोग बात करें तो हाइड्रा के अंदर एक एल्गी भी पाई जाती है और उस एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं? जू क्लोरेला कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रा है ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं और यहाँ पे एक एल्गी पाई जाती है और उस एल्गी का नाम है जू क्लोरेला कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसके अंदर यानी इंडोजोइक की अगर हम लोग बात करें तो इंडोजोइक का मतलब यहाँ पे हाइड्रा के अंदर एक एल्गी पाई जाती है जिसको हम लोग जू क्लोरेला कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल कैरेक्टर्स में यहाँ पे आप लोग देखिए, हम लोग जो फाइलम किसकी बात कर रहे हैं? सीलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं। तो इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं यानी इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। यानी जब भी हम किसी भी कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है हैबिट और हैबिटाइट की बात आती है। तो हैबिटाइट भी हमने बताया कि मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्वेटिक कंडीशन में। और ये एक्वेटिक कंडीशन में ये ज्यादातर मेराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, यानी ये जलीय अवस्था में पाए जाते हैं। यानी सीलेंट्रेट्स के जो भी मेंबर्स हैं ये सब जलीय अवस्था में पाए जाते हैं और जो जल है ज्यादातर खारे पानी में और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट में एक शब्द आता है सॉलिटरी। तो सॉलिटरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है और कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि जब कोई एनिमल अकेले रहना पसंद करते हैं यानी अकेले रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिटरी कहते हैं। यानी ऐसे एनिमल्स जो अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिटरी कहते हैं। सॉलिटरी कहेंगे। और कुछ जो एनिमल्स है इसमें वो कॉलोनी के रूप में होते हैं यानी कॉलोनियल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसकी जो हैबिट है मुख्य रूप से ये अकेले भी रहते हैं तो उनको हम लोग सॉलिटरी कहेंगे। अगर ग्रुप में रहते हैं तो उसको कॉलोनियल कहेंगे। ये सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल शब्द हर जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। अगर हम लोग फ्लावर के केस में बात करें तो फ्लावर के केस में यानी फ्लावर में अगर हम लोग कह दिए फ्लावर सेसाइल है तो वहां पे मतलब सेसाइल का मतलब क्या हुआ? उसमें पेडिसिल नहीं है। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ को हमने कह दिया सेसाइल है तो वहां पे क्या है? पेटियोल नहीं है। यानी जो लीफ के पीछे जुड़ने वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग पर्णवृंत कहते हैं वो नहीं पाया जाता है तो उसको सेसाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सेसाइल से क्या मतलब है? यहाँ पे एनिमल के केस में सेसाइल से क्या मतलब है? एनिमल के केस में सेसाइल से मतलब ये किसी से अटैच रहेंगे यानी किसी सबस्ट्रेटम से
किसी आधार से जब कोई एनिमल अटैच रहते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेसाइल कहते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेसाइल कहेंगे। या कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो फ्री स्विमिंग होंगे, यानी मुक्त रूप से अपना तैरते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या है, घर में रहेंगे, डांटे जाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो मतलब कहने का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। और बहुत से लोग क्या है, नहीं डांटे गए तो अपना फ्री घूमते रहते हैं। तो जो एक जगह पे स्टेब्लिश रहे, यानी वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं कि उनका मन किया कि झारखंडी घूमाएं, या उनका मन किया बलरामपुर रेलवे स्टेशन घूमाएं, या मन किया तुलसीपुर चले जाएं, या मन किया इटिया थोक चले जाएं, तो वो क्या है, वो फ्री स्विमिंग वाले कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये सेसाइल वाले वो एक जगह पे क्या होंगे, स्टेब्लिश रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग सेसाइल कहते हैं। सिलेंट्रेट्स की जो है ये सबसे खास बात है। अब यहाँ पे बॉडी फॉर्म की बात करें, यानी जो बॉडी का रूप होता है, ये सिलेंट्रेट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे मेन कैरेक्टर इसका, पोरीफेरा का जो मेन कैरेक्टर था कि पोर्स पाए जाते थे। पोर्स कितने तरीके से थे, 2 तरीके से। छोटे वाले को ऑस्टिया और बड़े वाले को ऑस्कुलम कहते थे। यहाँ पे क्या है, इसके बॉडी के 2 फॉर्म्स हैं, यानी 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे एक हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं, और एक इसका मेडुसा। तो पॉलिप और मेडुसा को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सिलेंट्रेटा का एक बेसिक कैरेक्टर होता है कि इसमें जो बॉडी फॉर्म है वो 2 तरीके के होंगे। 2 तरीके के मतलब यहाँ पे एक को हम लोग पॉलिप कहेंगे और एक को हम लोग क्या कहेंगे, मेडुसा कहेंगे। तो पॉलिप और मेडुसा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पॉलिप और मेडुसा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिप का मतलब क्या होता है, पॉलिप और मेडुसा का मतलब क्या है। पॉलिप का मतलब होता है सिलेंड्रिकल। जैसे आप ये बॉटल देख रहे हैं, इस बॉटल को देखिए तो नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या है, बराबर है, थोड़ा सा ऊपर सकरी हुई। लेकिन ये जो शेप है, यानी चारों तरफ से ये बड़ा जो है ये राउंड शेप में है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिलेंड्रिकल कहेंगे। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलनाकार। सिलेंडर घर में सब लोगों ने देखा, तो वो ऐसी बॉडी जो सिलेंड्रिकल हो। तो सिलेंड्रिकल की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिप फॉर्म कहेंगे। पॉलिप यानी इसके कुछ एनिमल्स होंगे जो सिलेंड्रिकल फॉर्म को शो करेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिप कहेंगे, यानी पॉलिप फॉर्म में कहेंगे। और कुछ आप जानते हैं रेनी सीजन चल रहा है, बरसात चल रही है, तो बरसात से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छाते का प्रयोग करते हैं, अम्ब्रेला का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी जो बात आती है, मेडुसा की बात करें तो मेडुसा का मतलब ये अम्ब्रेला शेप होंगे। अम्ब्रेला शेप यानी इसकी जो बॉडी दूसरे वाले की होगी, यानी दूसरे तरीके से तो ये अम्ब्रेला, छत्रक नुमा। आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, उसमें भी छतरी होती है छोटी सी, लेकिन जो यहाँ पे है इनमें भी एनिमल्स में देखने को मिलती है छतरीनुमा संरचना मिलती है। और इनकी सबसे खास बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी पॉलिप और मेडुसा फॉर्म पाए जाते हैं। इसमें 2 तरीके के फॉर्म हैं, एक तो सिलेंड्रिकल है, एक अम्ब्रेला शेप है। तो एक को हम लोग पॉलिप कह देते हैं, एक को हम लोग मेडुसा कहते हैं। इसमें इसके जो एनिमल्स होते हैं सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं और यहाँ पे अम्ब्रेला शेप भी हो सकते हैं, यानी छत्रक नुमा हो सकते हैं। अब इनकी एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपिया। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपी, जिसको हम लोग कह देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप जानते होंगे कि इनके अलग अलग रूप होते हैं, यानी कहीं पे कुछ और दिखेंगे, कहीं पे कुछ और दिखेंगे, तो उनके अलग अलग रूप होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुरूपी कहते हैं। यानी ये अपने रूप को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, यानी अपने रूप को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म ये किस लिए करते हैं भाई, अपने रूप को क्यों बदलेगा कोई, यानी अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने को बचाने के लिए। आप कहीं जाते हो या आप कहीं जा रहे हो तो अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अपने रूप में परिवर्तन करोगे। तो उसको जो है कह लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म की बात आती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी सिलेंट्रेटा का एक कॉमन कैरेक्टर होता है। उसके अलावा अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें तो ज्यादातर इसमें सिमेट्री जो देखने को मिलती है मोस्टली वो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बताया, बायलैटरल सिमेट्री बताया, एसिमेट्रिकल बताया। फिर उसके बाद जर्म लेयर्स, अगर हम लोग इसके जो है कह लीजिए एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात करें
तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, यानी इसमें 2 लेयर होती हैं। आप लोगों को मैंने बताया ही है कि 2 लेयर का मतलब एक तो बाहरी लेयर होगी, एक आंतरिक होगी। एक्टो और इंडो की बात आती है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अगर हम लोग सिलेंट्रेट्स की बात करें तो सिलेंट्रेट्स में जो इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसका लेवल क्या है, उसका लेवल है टिश्यू लेवल। अगर हम कोरीफेरा की बात करें तो वहाँ पे सेलुलर लेवल था, तो यहाँ पे ये टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और वो जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस को हम लोग यहाँ पे टेंटिकल्स कहते हैं। उसके अलावा इनकी जो बॉडी वॉल होती है ये 2 भागों में बटी होती है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। यानी इसकी जो बॉडी वॉल होगी 2 भागों में बटी होगी, वो यहाँ पे जो है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से जानी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्टिंग सेल्स से आता है, यानी स्टिंग सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नाइडोसाइट्स कहते हैं या नाइडोब्लास्ट कहते हैं। नाइडोसाइट्स या तो ये पूछ सकते हैं कि स्टिंग सेल्स आर फाउंड इन, स्टिंग सेल्स किस में पाए जाते हैं, किस फाइलम में पाए जाते हैं, तो सिलेंट्रेटा उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर स्टिंग सेल्स का पाया जाना। उसके अलावा स्टिंगिंग ऑर्गन, अगर हम लोग स्टिंगिंग ऑर्गन की बात करते हैं तो वो है निमेटोसिस्ट। और यहाँ पे जो है इंटेस्टाइनल सेल की बात करें तो ये जानते ही हैं इंटेस्टाइनल सेल्स। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इनके अंदर टोटीपोटेंसी होती है, यानी ये टोटीपोटेंट होती हैं, ये बनती रहती है और बिगड़ती रहती है, यानी बन भी सकती है। इनके अंदर क्षमता होती है डेवलप करने की। उसके अलावा जो नर्व सेल्स होती हैं, आप लोग जानते हैं इसमें धीरे धीरे नर्वस सिस्टम का भी विकास हुआ है। उसके अलावा हम लोग सेंसरी सेल्स की बात करें, यानी सेंसरी सिस्टम की बात करें तो सेंसरी सिस्टम भी देखने को मिलता है, यानी सेंस ऑर्गन होते हैं। उसके अलावा जैसे हम लोग में मस्कुलर सिस्टम होता है, मसल्स होती हैं, तो ये भी इसमें भी प्रिमिटिव टाइप की मसल्स होती हैं। इसको हम लोग एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कहते हैं, जो कि ये परफॉर्म करती है मस्कुलर सिस्टम को। उसके अलावा इसमें न्यूट्रिटिव मस्कुलर सिस्टम भी होता है। उसके अलावा इसमें सीलोम की बात किए थे तो सीलोम इसमें जो है कह लीजिए बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है, यानी ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यहाँ पे जिसमें सीलोम ना हो। तो यहाँ पे जो है कह लीजिए इसमें बॉडी में नो सीलोम है। उसके अलावा अगर स्केलेटन की बात करें तो इसमें हॉर्नी कैलकेरियस या एक्सो और इंडो मतलब कैलकेरियस का मतलब जिसे कल मैंने बताया था आपको कि कैल्शियम के बने होंगे, स्लाइमी होंगे, तो इसी तरीके से इनके भी स्केलेटन बने होते हैं। बहुत वेल डेवलप्ड स्केलेटन इसमें भी नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन हम लोग किससे करते हैं, नाक से करते हैं। तो इनमें क्या है, इनके पास कोई नाक नहीं है, तो ये बॉडी सरफेस से करते हैं। और एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब जो भी पदार्थ मूव करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। व्हेन डिफ्यूजन का मतलब समझ लीजिए कि इसको हम लोग कह देते हैं विसरण कहते हैं, यानी व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का हमने एक वीडियो डाल रखा है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन के रूप में इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको हम लोग कहते हैं अमोनिया कहते हैं। उसके अलावा इसमें जो सर्कुलेशन में जो है कह लीजिए जो सिलेंट्रॉन होता है, यहाँ पे एक कह सकते हैं एक टिश्यू लेवल पे या कह सकते हैं एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग सिलेंट्रॉन कहते हैं, जिसके बेस पे ये जो है सर्कुलेशन करते हैं। उसके अलावा नर्वस सिस्टम भी होता है, सेंसरी सिस्टम होता है, लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप से मतलब ये बहुत प्रिमिटिव टाइप जैसे हम लोग में है, बहुत वेल डेवलप है, यानी किसी भी चीज को हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत ही वेल डेवलप नहीं है, एकदम अनडेवलप है। उसके अलावा हम लोग अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है। तो एसेक्सुअल ज्यादातर जो है बडिंग के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एनिमल है उसके बाहर बड निकलेगी और बड वहां से डिटैच होगी और डिटैच होने के बाद नए एनिमल्स को फॉर्म करती। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा पॉलिप फॉर्म में। अगर सेक्सुअल की बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं मेडुसा की बात करते हैं। उसके अलावा इनका जो डेवलपमेंट होता है ये क्लीवेज के द्वारा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक यानी ये दोनों तरीके से होता है, इसमें दोनों लेयर जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। उसके अलावा इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। अब इसके कुछ कॉमन एनिमल्स हैं, जैसे हम लोग कोरल्स की बात करें
तो कोरल से भी एक क्वेश्चन आता है, कोरल रीफ, कोरल का उसका कार्य क्या है, कोरल रीफ क्या है। जो कोरल्स होते हैं, कोरल को हम लोग मूंगा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे कोरल्स हैं जो बहुत महंगे जो है बिकते हैं। तो यहाँ पे जो है कह लीजिए हाइड्रा की बात करें या फाइसीलिया की बात करें, एडेप्सिया की बात करें, सी एनिमोन की बात करें, तो ये सीपेन की बात करें, ब्रेन कोरल की बात करें, उसके अलावा जेलीफिश की बात करें, ओबेलिया की बात करें, तो ये सब एनिमल्स किसके अंतर्गत आते हैं, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। इनके अलग अलग और भी चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।